ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी बुलडोजर की। जी हां, बुलडोजर की। बुलडोजर आजकल कड़क कानून व्यवस्था, सुशासन, आतंकियों में, माफियाओं में, अतिक्रमण करने वालों में खौफ का प्रतीक बन गया है। और ये अब एंट्री ले चुका है बिहार में। जी हां, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यह नारा गूंजा 20 साल तक। लेकिन अब एक नया नारा गूंजने वाला है। क्या यह गूंजना शुरू कर दिया है बिहार में? बिहार में बहार आई बुलडोजर सरकार। बुलडोजर ने बिहार में एंट्री नहीं मारी थी। योगी आदित्यनाथ तो चला ही रहे हैं यूपी में बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार फटकार लगा ली, रोकने की भी कोशिश की है, बुलडोजर नहीं रुक रहा। उनकी देखा देखी वो बन गए बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश में तब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, वो भी बुलडोजर मामा बन गए। उत्तराखंड में भी चला, हरियाणा में चला बुलडोजर। अब चल रहा है बिहार में, राजधानी पटना में, लगभग दर्जन भर जिलों में। और 1 तारीख से बाकायदा एक बुलडोजर, ऑपरेशन बुलडोजर की शुरुआत होगी। अतिक्रमण हटाया जाएगा, फुटपाथ साफ कर दिए जाएंगे। आप में से बहुत लोग कहेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, फुटपाथ साफ होंगे, चलने की जगह मिलेगी, और जिसने कब्जा कर रखा है तो उसको तो हटाना चाहिए। लेकिन कोई नोटिस भी दिया गया है क्या? और क्या सरकार में जो अलग अलग घटक हैं वो एक साथ कदम ताल कर रहे हैं? जेडीयू तो कह रही है कोई बुलडोजर वगैरह का ऑपरेशन नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है ये गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर चलाया जा रहा है, उनका आशियाना तोड़ा जा रहा है, उगाही का रास्ता तैयार किया जा रहा है। जेडीयू कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी की तरफ से माने, और गृह मंत्री अब तो नीतीश कुमार नहीं है, 20 साल में पहली बार उनके हाथ में गृह मंत्रालय नहीं है। कानून व्यवस्था का जिम्मा ले लिया है बीजेपी ने, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने। वो योगी के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं क्या? और नीतीश योगी जैसा नहीं दिखना चाहते हैं क्या? अब ये राजनीति, ये द्वंद्व या ये असमंजस, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, इसे जमीन पर उतरते देखने वाले हैं क्या बिहार में? ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बिहार में बहार है, आई बुलडोजर सरकार है। जी हां, नारा बदल गया है। अब बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यह नारा नहीं रह गया है। वहां बुलडोजर अब दिखाई दे रहा है। राजधानी पटना में 4 जगह बुलडोजर कार्रवाई होती दिखाई दी। न्यू कैपिटल जोन जो है पटना का, स्टेशन गोलंबर से चिरैया टांड पुल, सीडीए बिल्डिंग के पास, बोरिंग रोड चौराहा, बुलडोजर कार्रवाई करते दिखाई दिए। पाटलिपुत्र जोन में भी राजापुर पुल, सब्जी मंडी, दुजरा बांस घाट, मंदिरी, अजीमाबाद जोन, 0 माइल, मसौड़ी मोड़, और फुलवारी शरीफ नगर परिषद में खोजा इमली, पेठिया बाजार, भगत सिंह चौक। और सिर्फ राजधानी पटना नहीं, मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, मधेपुरा, तमाम जगह बुलडोजर दिखाई दे रहा है। यूपी में दिखता है बुलडोजर, बिहार में यह नहीं दिखता था। तो 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ तो ले ली, लेकिन क्या इस बार यह साफ होता दिखाई दे रहा है, जुम्मा हफ्ता 10 दिन नहीं हुए सरकार बने हुए शपथ ग्रहण को, कि दरअसल इस सरकार को कंट्रोल कर रही है बीजेपी। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। 10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार कि गृह मंत्रालय उनके हाथ में नहीं है, वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथ में है। और दरअसल
ये जो कार्रवाई हो रही है, और 1 तारीख से मिशन बुलडोजर शुरू होने वाला है, ऑपरेशन बुलडोजर। इसमें सर्विस लेन में नहीं होगी पार्किंग, पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ खाली कराए जाएंगे, सड़क किनारे छोटी छोटी गाड़ियां हटा दी जाएंगी, अवैध तरीके से पार्क की गई गाड़ियां जब्त होंगी, जुर्माना भी लगेगा। भाई साफ सफाई हो, बहुत से लोग कहेंगे अच्छा है। पटना में यह एक बहुत बड़ी समस्या है, फुटपाथ पर आप चल ही नहीं पाते, पर यह पहले किसी की समझ में क्यों नहीं आया? ये अब तुरंत जो कार्रवाई हो रही है, इसके मायने क्या हैं? क्या सम्राट चौधरी अपने आप को योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नक्शे कदम पर ढाल रहे हैं? वो छवि दिखाना चाह रहे हैं। और इसका ट्रेलर जो मैंने कहा वो दिख गया था 24 नवंबर को, मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से चुनाव जीते हैं सम्राट चौधरी। वहां पहुंचे, 45 किलोमीटर का रोड शो किया, और बुलडोजर से, जी हां, बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा था पुष्प वर्षा करने के लिए। पूरे योगी आदित्यनाथ के अंदाज में दिखे सम्राट चौधरी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या? अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये तो गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, उनके आशियाने ढा रहे हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। योगी मॉडल का नाम देकर काम गरीबों को परेशान करने का हो रहा है। तो अब यहां पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। जेडीयू के जो बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार कह रहे हैं बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ जो कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को आंख दिखाए। कोई बुलडोजर मॉडल नहीं चल रहा है। पहले यह सुनिए। जोगी मॉडल है, और जोगी मॉडल का मतलब होता है शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज को टारगेट करना, और वो टारगेट करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर मॉडल नहीं। बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कहा नीतीश कुमार जी के सुशासन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में कौन माई का लाल पैदा लिया है जो दलित की ओर, अति पिछड़ा की ओर और समाज के कमजोर तबका की ओर आंख दिखाएगा? और सम्राट चौधरी की माने वो जो ताल ठोक रहे हैं, तो ये सिलसिला यहीं नहीं थमने वाला। ऑपरेशन बुलडोजर ही नहीं, उन्होंने बदमाशों को चेतावनी दी है, वही योगी अंदाज में सम्राट चौधरी ने। और सोशल मीडिया पर जो गाली देते हैं उनको भी कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलवाऊंगा घर पर। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति होने वाली है। 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर ली है, और अदालत के आदेश के बाद बदमाशों पर होगा एक्शन, यह भी कहा जा रहा है। पर योगी आदित्यनाथ सरकार को तो अदालत ने कई बार फटकारा भी, और बुलडोजर एक्शन के बारे में कहा कि आप ऐसे रातों रात कोई निर्माण तोड़ नहीं सकते। एक कानून है देश में, 15 दिन का नोटिस देना होता है, चिपकाना होता है। तब भी अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है, निर्माण किया हुआ है, वो नहीं हटता है, तो पंचों की मौजूदगी में फिर कार्रवाई होती है। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को भी नोटिस की सूचना दी जाती है, बताया जाता है अतिक्रमण किस वजह से इसे माना जा रहा है, ढांचा क्यों गिराया गया, इसके लिए एक फाइनल ऑर्डर पास होता है। 2 लोगों के सामने पूरी जांच होती है, वीडियोग्राफी होती है अवैध निर्माण की। यहां सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं हम तो माफिया को गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई अगर आरोपी है, आप उसका ऐसे मकान गिरा दोगे, ये सरासर गैर कानूनी है, यह अनुचित है। मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हैं, पर उनकी अनदेखी करती है योगी सरकार। अब उसी नक्शे कदम पर क्या सम्राट चौधरी भी चलते दिखाई दे रहे हैं? अब इसमें एक बात और सामने आती है, और यह भी लाना जरूरी है आपके सामने। अवैध जो निर्माण और संपत्तियां थी, 20,000 करोड़ की ऐसी अवैध संपत्तियां योगी सरकार ने जब्त की हैं, और 1800 करोड़ की जो माफिया की गैर कानूनी तरीके से बनी हुई संपत्तियां थी उन्हें गिराया है।
तो आम आदमी ताली भी बजाता है कि इन्होंने डरा धमकाकर जुर्म के आधार पर, अपने बाहुबल के आधार पर लोगों को परेशान करके संपत्तियां बनाई, तो गिरना ही चाहिए, टूटना ही चाहिए। पर ये दूसरों का घर टूटता है तो ताली तो बजाते हैं लोग, अपना नंबर आता है तो क्या आंसू निकालने की भी बारी आ जाती है। और यहां पर उससे बड़ी बात यह है कि एक लकीर खींची जा रही है क्या नीतीश कुमार के सामने भी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नीतीश के इर्द गिर्द सारी राजनीति घूमी है, लेकिन अब योगी मॉडल चस्पा कर दिया जा रहा है क्या, जमीन पर उतारा जा रहा है क्या बिहार में। और इसे किस तरीके से लेगी जेडीयू, विपक्ष तो हमलावर है ही, और आम जनता जिनकी नजर में नीतीश की अलग ही एक जुदा ही छवि है, वो छवि बरकरार रहेगी या उसमें भी डेंट लगने की आशंका, वो खतरा अब मंडराने लगा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में बहार, आई बुलडोजर सरकार, नीतीश सरकार नहीं, आई बुलडोजर वाली सरकार, और बुलडोजर एक्शन तगड़ा, निशाने पर गरीब दलित पिछड़ा, और गरीब दलित पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये तो एक पक्का वोट बैंक बना लिया था नीतीश कुमार ने। तो चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा हैं, एनडीए के अहम घटक एलजेपी रामविलास पासवान, गुट के सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता वकील भी हैं, ए.के. वाजपेयी, अब तो ये बिहार सरकार में भी साझी हैं, इनके मंत्री हैं, पहले नहीं थे। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर करुणा सागर, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डीजीपी रह चुके हैं तमिलनाडु के, तो कानूनी पहलू से भली भांति वाकिफ है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर, 5 दशक से भी ज्यादा हो गए हैं बिहार की राजनीति की नब्ज टटोलते हुए, था लेते हुए। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बिल्लारी मेरे साथ हैं। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संजय कुमार भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, और जिनका मैंने जिक्र किया, जेडीयू के बिहार के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो नीरज बाबू, आप तो कह रहे हैं कि कोई बुलडोजर मॉडल नहीं चल रहा है, कोई पैदा नहीं लिया, कमजोर, पिछड़े, दलित, गरीब की ओर आंख उठाकर देख ले, उन्हीं के तो आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। और 1 दिसंबर से तो बाकायदा ऑपरेशन बुलडोजर शुरू होने वाला है। ऑपरेशन बुलडोजर जिसका आप नाम दे रहे हैं वो ऑपरेशन अतिक्रमण है। ऑपरेशन अतिक्रमण के विभिन्न न्यायिक आदेश है, न्यायिक आदेश के साथ साथ उसकी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी तुरंत कोई रिपोर्ट कोई कहेगा और कल अतिक्रमण उसको हटा दिया जाएगा। उसके लिए बजाबता संभवतः 1956 का एक्ट है, मुझे जहां तक स्मरण है वो एक्ट है, और उसके तक प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 में है कि एक बार उसको नोटिस किया जाता है, फिर दोबारा किया जाता है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप तोड़ लीजिए। इसके अलावा उसके लिए तो 15 दिन की समय सीमा तय है ना, सुप्रीम कोर्ट में माइकिंग किया जाता है। नीरज बाबू, 15 दिन की समय सीमा तय है, वो तो नोटिस दिया जाता है। आपकी सरकार बने ही अभी कितने दिन हुए? आज तो 28 तारीख है, 20 को आपने शपथ ली थी, 25 को गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी। कहां हो गए 15 दिन? ये तो कार्रवाई सामने हो रही है ना, ये मैंने कोई मनगढ़ंत तस्वीरें दी हैं? नहीं, ये कार्रवाई नहीं, मन आप जब इसका प्रमाण संदीप जी दीजिएगा तब मैं बोल पाऊंगा कि क्या पहला नोटिस भेजा गया कि नहीं, दूसरा नोटिस भेजा गया कि नहीं। मैं प्रमाण दूं, आपके पास प्रमाण नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं। मतलब ये नोटिस सरकार का दिए गए, सरकार बनने के बाद ही तो दिए गए होंगे। मेरे पास तो प्रमाण हाई कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास। क्या? मेरे पास हाई कोर्ट का जजमेंट है, मेरे पास हाई कोर्ट का जजमेंट है, मेरे पास जजमेंट है हाई कोर्ट का, दोनों हाथ में मेरे जजमेंट। क्या जजमेंट है बताइए? उस जजमेंट में साफ लिखा हुआ है कि इमीडिएट इसको कीजिए। जी, इमीडिएट कीजिए। मैं पढ़ दूं उसको? हाँ, पढ़ दीजिए ना। अगर आप इजाजत दे तो पढ़ देता हूं, प्लीज। टेक अप द मैटर एट हाई लेवल टू इंश्योर in what manner the traffic situation in Patna municipal area can be improved, whether the issue of vendors, employment of public transport, including buses, three-wheelers and private vehicles plying on the road can be managed. If necessary, the authorities
concerned should take up the matter with some consultant for a holistic plan with record to improve the traffic situation on the road. मतलब ये यातायात 24 को ग्यारह दुरुस्त करने 2025 के का लिए आदेश है ना ना न्यायपालिका। ना, ये मैं अंग्रेजी इतनी जानता हूं सर, इतनी नहीं, अच्छी खासी अंग्रेजी जानता हूं मैं, और इसमें साफ ये कहा गया है कि अरे हम योजना लोग बनाइए, हिंदी जानते हैं, योजना हम लोग बनाइए। हिंदी नीरज BPS बाबू, इंदिरा इसमें पूरे आदेश पढ़ के आए हैं। सुनिए ना, आदेश में तो ये लिखा है, मैं सीधा तर्जुमा कर रहा हूं कि संबंधित अधिकारी इस बारे में योजना बनाए कि यातायात की स्थिति कैसे और उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। इसमें डहाने का आदेश कहां है और कौन सी तारीख का आदेश है? इसके लिए इसके तो इसमें यह कैसे होगा? यह कैसे संभव है कि चिड़ैयाटाड़ पुल पर अगर आपको क्रॉस करना है और सड़क अच्छा, पर तो सड़क पर अभी तो आप कह रहे थे वेंडर अदालत बैठे ने रहेंगे तो आदेश कहाँ दिया संभव है? कि आप जरा हम भी जानना बुलडोजर चाहते चलाइए। हैं। अदालत ने यह आदेश नहीं दिया, अदालत ने कहा योजना बनाइए, ऑपरेशन तरीका निकालिए कैसे होना है। बुलडोजर शब्द, अरे बुलडोजर मैं पढ़ देता हूँ जजमेंट, अभी एक ही पढ़िए ना जजमेंट प्लीज, में आप पढ़िए ना, परेशान हो मैं गए। तो इंतजार कर रहा हूं। दूसरा जजमेंट पढ़ता हूँ, अब वो दूसरे पर जजमेंट आ भी गए, पढ़ हाँ, लीजिए। हाँ। बोलिए, पढ़िए ना। Please. Even after that they do not provide papers, they will be forcefully removed. यस, ये मेरे तो पास कानून जजमेंट है। ये कानून ये है, तो जजमेंट 15 की दिन का कॉपी नोटिस, है। ये कौन सी तारीख ये का नालंदा- आदेश है? मैं ये बता कहाँ रहा हूं। कहा गया है? इनको नोटिस दे सिविल- दिया गया, तब भी अरे ये इन्होंने सारी- वो नोटिस माना नहीं, उसका संज्ञान नहीं संदीप लिया, जी, अब मुझे इसलिए बोलने आप इनको दीजिए आप। गिरा दो। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। Please, मैं नालंदा बोलिए। का आपको दिखा रहा हूं। रहुई प्रखंड का ये मामला है। बजाबता इसके लिए समय दिया गया, वैकल्पिक जमीन चिन्हित किया गया, वैकल्पिक जमीन चिन्हित करके उनसे मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए कागजात लिया गया, उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बात दिया है? गया। कब जो की लोग बात नहीं है? तैयार हुए, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, वो नहीं दिए। अब आप पटना तो भाई से यही आप कर सकती है धीरे धीरे सरकार ना। नालंदा की तरफ चले सरकार गए। अगर वैकल्पिक मुझे एक चीज व्यवस्था नहीं बताइए करे, नीरज बाबू, भाई आप 20 आप साल से नवादा की ओर सरकार चलिए। में- नवादा आप में 20 भी साल मैं से चलता हूं। सरकार में है। मैं नीतीश अपने कुमार, constituent- सुनिए ना, नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे, ये बुलडोजर नहीं दिखता था पहले बिहार में, कुछ बदल गया है क्या? बुलडोजर दिखने लगा है? नहीं, जेसीबी या बुलडोजर में हमको अंतर नजर में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप डिप्टी सीएम के बारे में कहा कि बुलडोजर वहां पर है, वो जेसीबी है ना। जेसीबी बुलडोजर होता है? और क्या होता है? जेसीबी से माला फूल फेंकने की प्रक्रिया बिहार में, ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी या जेडीयू के नेता, सारे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इसका प्रयोग ये कर गरीबों रहे के हैं। नहीं गिर रहे फुटेज मकान, मंगवा लीजिए आशियाने ना। किसके ढाए जा आप रहे हैं? अपने- विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप तो गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के मकान गिरा रहे हैं। नहीं, गलत आरोप है ये। जो आरोप है उसका तथ्यगत कोई प्रमाण दे हमको, तथ्यगत प्रमाण दे हमको, कोई दिक्कत नहीं, हम रिपोर्ट मंगा लेंगे। आपके बिहार सामने बदल रहा है, कल डिबेट में बैठ जाए। बिहार बदल रहा आप है, केवल ये हमको योगी बता मॉडल दीजिए। चल रहा है। नहीं, योगी मॉडल और नीतीश मॉडल की चर्चा नहीं। डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा है कि अब नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश अब कुमार ने कब इंटरप्रिटेशन चलाए थे? आपका ये जो हो बुलडोजर जाए, कहिए, उसको तो जेसीबी कोई रोक कहिए, नहीं एक बार सकता है। बताइए यह तो। भी तय हो जाना नीतीश चाहिए कुमार कि हाईकोर्ट का बतौर आदेश गृह को- मंत्री ढंग से काम नहीं कर रहे थे क्या? वो तो, उन्होंने तो बुलडोजर या जेसीबी, जो भी आपका ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कब चलाए? अब क्यों चलने लगे? थोड़ा मुझे समझाइए ना, मैं समझना चाह रहा ये हूं। हम भी जानना चाहते हैं। यह सवाल संदीप जी तेजस्वी जी से कभी पूछा आपने? हाँ। कि नीतीश कुमार जी की सरकार है और नौकरी का दावा आप कर रहे हैं। हाँ। ये पूछते ना? बिल्कुल पूछा। या पूछते तो आपने बड़ा फिर मेरे अच्छा इंटरव्यू लगता ढंग से सुना ही नहीं। नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री सरकार तो है नीतीश कुमार और थे। नौकरी का दावा कर रहे थे इतने तेजस्वी जी। डिफेंसिव क्यों होने लगे? आप ये कहने लगे नीतीश- हम तो उनसे नीतीश पूछिए, कुमार जी आप आज तो भी इस तरह हैं। के जवाब नहीं देते अरे थे। आज भी है। आप तो इतने परिपक्व प्रवक्ता हैं। ये दरअसल क्या? योगी मॉडल चिपका दिया है बीजेपी ने। बीजेपी की चल रही है, आपकी नहीं चल रही है। थोड़ा इस बात को लेकर असहज हो रहे हैं अरे क्या? बीजेपी के नेता ने भी कहीं योगी मॉडल की बात नहीं की है। उन्होंने तो नीतीश कुमार जी के सुशासन को आगे बढ़ाने की बात कही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बात को कैसे लाया जा रहा है। भाई प्रॉपर लीगल तरीके से हम लोग काम करते हैं। कहीं भी आपका रूल ऑफ लॉ क्यों बोलते थे? इसका मजाक लोग उड़ाते थे। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये धर्म जाति छोड़ कर करके अपराध करने वाले को सजा दीजिए। तो बिना लीगल नोटिस दिए हुए, बिना इंक्रोचमेंट बात चलाए हुए को पूरी तरह से घर ढा नजरअंदाज दीजिएगा। कर ये दिया संभव है? नीरज बाबू। कोई नौकरी अपना पिछले दांव 20 पर सालों लेगा? में ऐसे बुलडोजर कब चलते दिखाई दिए जी। थे? या तो मैं नहीं, या तो मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, या
वो तस्वीरें शायद मैं देखना भूल गया। बहुत सारे अतिक्रमण के मामले, अरे पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो मैं बता रहा हूं परमानेंट चलाते रहता है, इसको परमानेंट चलाता है, परमानेंट ये अभियान के रूप में चलते रहता है। आप देख लीजिए पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, अपने रिपोर्टर से आप पूछ लीजिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं, पहले ऐसा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो हमको बताइए। माफियाओं की भी लिस्ट बनाई जा रही है। 400 माफिया हैं के सुशासन बिहार में, 400 माफिया हैं। आप तो क्या कानून राज की ताल ठोकते थे, अब आपके गृह मंत्री कह रहे हैं 400 माफिया हैं, इनकी संपत्ति गिराऊंगा, इनके अवैध कब्जे गिराऊंगा। 400 माफिया हैं भाई, संपत्ति अगर ये इनकी इसके लिए भाई, अगर ये शराब, उन्होंने कहा है कि शराब माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया, इसको शराब और दारू को एक ही हो गई इलीगल बिजनेस करने वाले लोग नहीं हैं। अगर है तो उनकी संपत्ति जब्त की जाए, तो इससे, और वहां पर तो अनाथालय खुलना चाहिए, वहां अति पिछड़ा छात्रावास खुलना चाहिए। हम तो इसके पक्षधर हैं। इतने सालों से हो रहा था, ये पता नहीं लगा। सरकार तो आप ही की थी, सरकार बदली थोड़ा है, आप ही की तो सरकार थी पहले भी। या आपको स्मरण दिलाते संदीप बाबू, आर.के. मिश्रा या संभवतः सब मिश्रा डीजीपी थे, उनकी संपत्ति जब्त की गई और वहां विद्यालय चला, वहां विद्यालय चल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त की गई है, जो बहुत सारे लोगों की संपत्ति जब्त की गई है। प्रोफेसर नवल किशोर, एक सेकंड नीरज जी, प्रोफेसर नवल किशोर, पुराने आदेश हैं, उनकी तामील हो रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सिंधे नहीं बन सके, अगर इनको सिंधे नहीं बनाया गया तो कुछ तो बनाया जाएगा ना। आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे टिप्पणी आ गए हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो फिर बुलडोजर की क्या जरूरत है? वो तो यूपी सरकार के खिलाफ में भी कई बार ये तो कह रहे हैं जेसीबी है, ये बुलडोजर। यहाँ पर अगर सवाल पूछा जाए माफिया पे या इस तरह के चीजों पे, नहीं तो इनको बताना चाहिए कि अनंत जी के घर पे कब बुलडोजर चलेगा। और इनके अपने कोटे से जो मंत्री हैं वो कहने कि एक अनंत नहीं, सब अनंत मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विजय सिन्हा के विजय जुलूस में देखिए खुलेआम गोलियां चल रही हैं, कट्टे पे डांस चल रहा है। ये तमाम तरह की बातें जब चल रही हैं तो कहाँ है रूल ऑफ लॉ, और कहाँ है सुशासन, और कहाँ है बुलडोजर? अगर कहते भी है नहीं, ये तो कह रहे हैं अगर यातायात को व्यवस्थित करना है, अगर पुराने आदेश हैं हाईकोर्ट के, नालंदा में वहां पर अवैध कब्जे हैं, उनको गिराएंगे, तो अवैध कोई निर्माण करेगा, कब्जे करेगा, उसका नहीं संदीप जी, उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो, आप ये कह रहे हैं? नहीं तो संदीप जी, ये 20 साल से कर क्या रहे हैं? 20 साल से अवैध निर्माण हो रहे थे, या पटना का जो ट्रैफिक सिस्टम भी ठीक नहीं कर पाए, पूरे बिहार को रोजगार नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, और अभी कह रहे थे कि तेजस्वी जी क्यों कहते हैं। हम तो सवाल आपसे पूछ रहे थे उस समय भी कि 17 साल में जो आपने काम नहीं किया, 17 महीने में हुआ ना, क्यों हुआ? जब तेजस्वी जी साथ आए तभी हुआ। और क्यों नीतीश जी कह रहे थे कि नौकरी कहां से देगा बिहार में? सवाल तो ये बनता है ना, सवाल जो हमने पूछा। अरे भैया, वो 400 माफियाओं की लिस्ट तैयार कर चुके हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ ने 20,000 करोड़ की अवैध संपत्तियां कब्जा ली, वो जब्त कर ली, और 1800 करोड़ की माफियाओं की अवैध निर्माण गिरा दिए। यहां बिहार में भी यही होगा। अपराध मुक्त नहीं होना चाहिए, माफिया मुक्त नहीं होना चाहिए बिहार। यूपी में भी बहुत बड़े लिस्ट है संदीप जी, यूपी में अभी बहुत लंबा लिस्ट है, सबका नाम तो गिनाना नहीं चाहते, वो पूरा सोशल मीडिया में है, जिसको कुछ नहीं हुआ, सरकारी संरक्षण है। अगर आपको यही काम करना है बिहार में और यूपी में एक ही काम करना है, तो ये तो पता चल ही रहा है कि नीतीश कुमार जी ने कम्युनल फोर्सेस को स्थापित किया यहाँ पे बिहार में, जिनकी सोच दंगाई सोच है। वो चाहते हैं कि सबको डरा धमका के काम करें, और यही उनका नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है। तो जनता ने उनको जनादेश दिया है, विकास की बात कहाँ करें? जनादेश दिया, 202 सीटें दी चाहिए ना। आप तो मुश्किल नेता प्रतिपक्ष रख पाए हैं, खुद के तो घर छिन रहे हैं, गरीबों का नाम उठा रहे हैं, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। आपको घर वेकेट करने के नोटिस मिल रहे हैं, वो तो आप करते नहीं, गरीबों का सवाल उठाने लग गए नवल भाई। नहीं देखिए हमारा जो घर मिला हुआ है सरकारी आवास,
वो भाजपा और जदयू ने तो दान में तो दिया नहीं है। अगर हम उसके ऑफिशियली अधिकृत नहीं है तो हम 20 साल से कैसे हैं वहाँ पे? ये सवाल जो सवाल वास्तव में सवाल बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि उनके अलावा सारे इस देश में जो लोग हैं वो अवैध हैं। और जैसे ही उनसे पूछा जाए उनके कैसे ऐसे कितने लोग हैं उनके पार्टी के जो कि सरकारी आवास में रहते हैं और उनका आधार क्या है, वो पता चल जाएगा, बिहार में ही पता चल जाएगा। आप एड्रेस वाइज देख लीजिए, सबका नाम बताना यहाँ उचित नहीं होगा। तो ये पोल खोल आप क्यों नहीं करते? विपक्ष का सारा काम मीडिया करेगा। कौन कहाँ पे रह रहे हैं? आप क्यों नहीं करते पोल खोल? कौन कौन कहाँ रह रहा है? नहीं हम भी करते हैं। नहीं हम तो संदीप जी, हमने तो कई बार बताया है, उसका मतलब नहीं है ना वहां पे तो मतलब सिर्फ वही है, भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो गाली का डिक्शनरी रखेंगे लेकिन दूसरा कोई गाली बचकेगा तो उसको चिपकाएंगे किसी और पार्टी पे। ये तो उनका चरित्र, राजनीतिक चरित्र है। ये चरित्र हम तो है सिर्फ क्या? यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। महेश वर्मा, मतलब अब यूपी मॉडल, योगी मॉडल अब नीतीश मॉडल के ऊपर चस्पा कर रही है कि हो गया है नीतीश कुमार का बहुत, अब हमारी बारी है, ये बता रही है बीजेपी बुलडोजर चला के। नहीं, बुलडोजर तो सम्राट चौधरी चला रहे हैं ना। संदीप भाई मुझे ये बताओ कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है उससे आतंकित कौन है? और बुलडोजर कार्रवाई का नाम जो है दलित और गरीब उत्पीड़न के साथ जोड़ के और ये कहा जाए कि बुलडोजर कार्रवाई जो है गैर कानूनी है। पता आतंकित कौन है, पर चिंतित जरूर सुप्रीम कोर्ट है। कहां से? कह रहा है ये कोई, अरे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं पढ़ते आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गैर कानूनी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। गैर कानूनी तरीके से कोई अपराधी है, आरोपी है जी, अगर कोई आरोपी है उसका घर थोड़ा गिरा दोगे? नहीं, उसको प्रॉपर 15 दिन का नोटिस भी दोगे? बिल्कुल लेंगे। अभी आप नीरज जी से बात कर रहे थे, उसी पे मेरा आपत्ति है क्या कि अगर कोई प्रक्रिया पहले से चल रही है, तारीख तो आपने बताई गिना दिया कि 25 उसमें भी को सरकार योजना आई की बात थी कि नहीं, योजना बात बनाए, सुनिए। बुलडोजर चलाने का आदेश पहले तो कहाँ मैं है? आपको मैं 2019 में सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। 2019 में कोर्ट का जो आदेश है, क्या? या तो वो आपने अपने दर्शकों के सामने रख के बात रखिए ना, रखिए, बताइए क्या है आपके आदेश? यहाँ वो अभी दिखाया जा रहा था। हाँ। अतिक्रमण जो है रोडों का 20,000 रोडों का अतिक्रमण, रोड कहाँ गया है कुछ पता नहीं चल रहा है। 19,739 और अभी अभी आपके यहाँ चल रहा था, मॉनिटर में देख रहा था कि ये चल रहा है, मैंने नहीं बनवाए। उसको आप गरीब और दलित का उत्पीड़न बता रहे हैं। जो मॉल तोड़ा जा रहा है, जो मॉलों पे अतिक्रमण हो रहा है, वो गरीब और दलितों के लिए है। गरीब और दलित का नहीं है। जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो किसके हैं? वो क्या, वो किसी अपराधी के हैं? किसके हैं? वहां पर अपराधी उसको करार देंगे, उसको आप अपराधी बताएंगे, उसको आप गरीब बताएंगे, उसको आप दलित बताएंगे, उसको आप उपेक्षित और वो नहीं है। क्या मतलब होता है इसका? बता रहा है ये किस तरह का दुष्प्रचार है? ये कानूनी कार्रवाई को आप मजाक बनाएंगे? कानूनी कार्रवाई है, एकदम कानूनी कार्रवाई है। कानून ने इजाजत दिया है बुलडोजर चलाने को? कौन से कानून ने इजाजत दी है बुलडोजर चलाने की? कौन से, किस तरह से आप साबित करेंगे? थोड़ा होता है, आपसे बहुत ज्यादा तेज। नहीं, आप किस तरह से कहेंगे? कौन से कानून ने बुलडोजर चलाने की इजाजत? साबित करिए, बताइए। ये मजाक है क्या? बताइए। नहीं, आप बताइए। आपने आरोप लगा रहे हैं, आप मॉल को तोड़ने को, मॉल को तोड़ने को, नहीं सर, मॉल को तोड़ने का आप दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं मॉल, आप दिखा रहे हैं मॉल को, मॉल तोड़ रहे हैं, कानून बताइए, तोड़ी जा रही है, कानून सड़क से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कानून बताइए, 34,000 जलाशय, कानून बताइए, एकदम कानून है। दूसरी बार पूछ रहा हूं, कानून बताइए। मैं बताने के लिए तैयार है, आप सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है, बताइए। बिल्कुल मैं कानून बताइए सर। आपको मैं बताऊं, लोकल बॉडीज का जो एक नियम है, कायदा है कि 15 दिन की नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि 15 दिन की नोटिस। कहां है वो नोटिस? सर बिल्कुल है। कहां चस्पा किया गया? चस्पा क्यों नहीं किया गया? कहां किया गया? कहने से मान लिया जाए, पहले मान लिया जाए। सुनो, अतिक्रमण पहले तो सुनो, पहले आप एक अभी रुक जाओ, एक नहीं 10 सेकेंड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वो तो मेरी मर्जी है, वो ऐसे थोड़ा होगा। मेरा शो है, बिल्कुल 1 मिनट अभी टाइम दूंगा, बोलते रहिए। माइक डाउन करिए। पहली बात तो महेश वर्मा का, क्योंकि इनके पास कानून की ना तो वो व्याख्या। 1 मिनट रुक जाइए, आपको टाइम दूंगा, आपको पूरा टाइम दूंगा, चिंता मत करिए। ना कानून बता पा रहे हैं, ना 15 दिन का नोटिस दिखा पा रहे हैं दर्शकों। 20 तारीख को शपथ ग्रहण हुई, 25 तारीख को गृह मंत्रालय आवंटित किया गया सम्राट चौधरी को, आज 28 तारीख है। 15 दिन की बात मान भी रहे हैं, वो 15 दिन का नोटिस कब सरकार भी नहीं बनी तब दे दिया गया। अब बताइए, सिर्फ महेश वर्मा को रखिए, मुझे भी नहीं स्क्रीन पर। चलिए
सीधा जवाब दीजिए। जी सर, बिल्कुल वैसा ही देंगे जो कानूनन बनता है। देखिए मेरा ये कानून बताइए। हाँ, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं सर कि जो म्युनिसिपल एक्ट है उस एक्ट के तहत देखिए दो तरह से अतिक्रमण होते हैं। एक अतिक्रमण ये होता है सर कि जिसमें आप बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। पूरी बात सुन लीजिए, उसको गिराने के लिए 15 दिन चाहिए। कैसे दिया गया? सर 15, उसको गिराने के लिए 15 दिन के नोटिस चाहिए। जो गैर कानूनी, जो तारीख को पे सरकार बनी आपकी सर 15 दिन तो होते हैं, 13 तारीख सर आप पूरी बात ही नहीं आप थी। फिर बोलने लगे ना बीच में। आप दो तरह से, मैंने कहा दो तरह के अतिक्रमण है। एक तो अतिक्रमण यह है कि आपने गैर कानूनी तरीके से किसी जमीन पे, सरकारी जमीन पे काबिज होके बना लिया, ये समझ लिया मेरे नहीं। और दूसरा है कि जो बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन हुआ, बिल्डिंग आपको अलाउड है कि आपको 15 मीटर बनाना, आपने बना लिया 30 मीटर, तो वो 15 मीटर जो है नोटिस देके तोड़ा जाएगा। और जो नोटिस कहां दिया गया सर, मैं आप पूरी बात तो दिया गया? सर पूरी बात तो अब सरकारी जमीन पे जो आपकी जमीन है ही नहीं, फिर उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनी है उसको तोड़ने का अधिकार है सरकार के पास। कहानी बता दी, सरकार के पास नहीं बैठा हूं भाई। दो तरह से अतिक्रमण है। 15 दिन का नोटिस कब दिया गया? 13 तारीख को, जब सरकारी नहीं। सर सरकार फिर आप सरकार 1 मिनट के लिए भी नहीं कहीं गई। सरकार 1 मिनट के लिए भी कहीं रुकी नहीं। सरकार जो है वो चलती रहती है, सरकार के प्रक्रिया चलता रहता है। गृह मंत्री अगर सम्राट चौधरी नहीं है तो उससे पहले जो गृह मंत्री थे वो काम देख रहे थे। और ये गृह मंत्री का भी मैटर नहीं है, ये तो मैटर ही है अर्बन डेवलपमेंट का। अर्बन डेवलपमेंट का है। डॉक्टर करुणा सागर, आप तो डीजीपी रहे हैं तमिलनाडु के, ये कौन सा कानून समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बांचा जा रहा है? 15 दिन का नोटिस कैसे दे दिया गया, कब दे दिया गया? 20 तारीख को सरकार बनी थी। संदीप जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सभी फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मुझे 3 बातें कहनी है, मुझे लगभग 3 मिनट का समय दीजिएगा। पहली बात, नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से शासन में रहे हैं और उन्होंने ये विजिलेंटे जो जस्टिस है उससे हमेशा परहेज किया था। कुछ महीने पहले मेरी बातचीत हो रही थी जो सर्वोच्च पुलिस अधिकारी हैं बिहार में, उनके साथ, और इन लोगों को याद होगा, जेडीयू के प्रवक्ता को भी याद होगा कि एक ऑपरेशन लंगड़ा चला था बड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और कई अपराधियों के पैरों में गोलियां मारी गई थी। जैसे ही ये बातें खबर आई, नीतीश जी ने पुलिस अधिकारियों को तलब किया और कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। तो आज ये जो ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है और जो एनकाउंटर, नहीं, ऑपरेशन बुलडोजर क्यों ना चले? मैं कानूनी पहलू पर आपसे सवाल पूछ रहा था, क्योंकि आप आईपीएस, आप डीजीपी रह चुके हैं। संदीप जी, मैं आ रहा हूं। तो आज ये बात प्रूव करता है कि नीतीश जी लेम डक चीफ मिनिस्टर हो गए हैं। उनके पास कोई अधिकार नहीं है और ये पूरा का पूरा अधिकार जो है वो बीजेपी के पास है। कानून की आप बात कर रहे थे, 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने ऑर्डर पास किया था रेगुलेट करने के लिए बुलडोजर से, और उसमें जो कुछ बातें कही गई थी वो बातें हम लोग को सुननी चाहिए। ये मेरा दूसरा पॉइंट है। इंडियन लीगल सिस्टम इज गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ, नॉट बाय रूल ऑफ बुलडोजर। ये जस्टिस, एक्स जस्टिस गवई के बयान है। उन्होंने कहा वर्तमान, तब वो सुप्रीम कोर्ट में थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। जी, तो जस्टिस गवई ने उस समय कहा था कि ये जो रूल ऑफ लॉ कहां ये अलाउ करता है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है कि किसी क्रिमिनल के भी घर को अगर आप बुलडोज करते हैं तो उसके माँ बाप ने, उसके बाल बच्चे ने, उसकी पत्नी ने क्या किया है। तो ये जो विजिलेंटे जस्टिस है, जो कंगारू क्या कोर्ट सड़कें साफ सुथरी ना हो, यातायात सुव्यवस्थित ना हो? पटना में दिक्कत तो है, आप तो वहां रहते हैं, मैं जब भी जाता हूं वहां पर अच्छी खासी समस्या रहती है। आपको एक टाइमलाइन बनाकर चलनी पड़ती है कि भैया उस जगह वहां फंस गए तो आधा घंटा भी लग सकता है। नहीं, उसी हिसाब से आपको अपनी टाइमिंग करनी पड़ती है। अतिक्रमण होना चाहिए। और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मॉल गिराया जा रहा है। आपने बहुत सारे विजुअल दिखाए हैं, तो ये झुग्गी झोपड़ियां गिर रही हैं, दुकानों के सामने अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यह कोई मॉल नहीं गिराया जा रहा है। अब इस पे हाथ क्या उठा रहे हैं? ये मॉल है,
एक बार दिखाइएगा। अतिक्रमण है ये, अतिक्रमण है। अच्छा, ये अतिक्रमण है सर, ये सरकारी जमीन पे बनी हुई है। कानूनी रूप से ऐसा नहीं किया जा सकता है। कानून का राज होना चाहिए ना देश में, संविधान का राज होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्याय का राज होना चाहिए। ये आईपीएस हैं और ये अगर मैं यही ज्वाइन कर लें तो इनकी ये बाणी बिचाराएंगे। नीतीश कुमार ने तो वो ऑपरेशन लंगड़ा करने इन्होंने जीवन में इनसे पूछिए तमिलनाडु में इन्होंने कितने ऐसे एक्शन के लिए पुलिस फोर्स प्रोवाइड किए होंगे। ये जायज सवाल है महेश वर्मा का। डॉक्टर करुणा सागर, आप डीजीपी रहते हुए आपने भी चेन्नई में अतिक्रमण हटाने के तो बहुत से आदेश दिए होंगे। बिल्कुल, देखिए, अतिक्रमण हटाना पुलिस का काम नहीं है, अतिक्रमण हटाना म्युनिसिपल अथॉरिटीज का काम है और पुलिस उनको बंदोबस्त के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ताकि सुने वो प्रक्रिया तो वो हटाए तो जाते हैं ना। सवाल यहाँ है, पहले आपने जैसे कहा कि कानूनी ढंग से 15 दिन का नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद उसको रिमाइंडर दिया जाता है, उसके बाद भी नहीं होता है तो जो तहसीलदार होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, वो जाके इसको गिराते हैं और पुलिस उसको साथ में सपोर्ट देती है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है संदीप जी कि आजकल बहुत सारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी सिंघम बनना चाहते हैं और जो फिल्मों को देख के और गदा लेकर घूम रहे हैं। यूपी में एक सीओ गदा लेकर घूमते हैं। अब गदा भी चल रही है, बुलडोजर भी चल रहा है। बुलडोजर और जेसीबी का फर्क समझाया जा रहा है एक ही बात पे ही। मैं पता क्या बीच में बोलना चाह रहा था, मैं बोला नहीं। मैंने कहा आराम से सुन लेते हैं, उसके बाद ही बोलेंगे। देखिए, एक बात बड़ा क्लियर कर लो जो बार बार आप महेश जी से पूछ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी हैं, जिसमें नोटिस की बात है, नोटिस में क्या होना चाहिए, उसके बाद अपील जानी चाहिए, उसमें सबसे पहले एक पैरा लिखा है, पैरा नंबर 91। वो सारी चीज़ क्लैरिफाई करता है। क्या कहता है? दीज डायरेक्शंस विल नॉट बी एप्लीकेबल if there is any unauthorized structure on any public place such as road, street, footpath, abutting railway lines or any river or water body, and also order passed by the court in respect of demolition। बड़ा क्लियर। 15 दिन का नोटिस तो फिर भी देना है? नहीं देना, नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। यही तो कानून। देखिए, वो पैर हिलाते हुए खुश हो रहे हैं कि अरे वाह 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 क्या कमाल कर दिया वाजपेयी साहब ने। सुन लो पहले, थोड़ी देर सुनो। आदेश मेरी बात मुकम्मल तौर पर पूर्णतः पढ़ा जाता है कि उसकी बाल की खाल जो आप निकालने में एक्सपर्ट हैं। नहीं, खाल नहीं है ये, आप पढ़ लो ना पूरी जगह। चलिए, अच्छा चलिए, देखो आर्गुमेंट से आपकी बात मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो ये पहले क्यों नहीं चल रहा था बुलडोजर, अब क्यों चलने लगा? ये योगी मॉडल आ गया। पहले तो एक हमारा नोट जरा रिकॉर्ड कर लें, गरीब गुरबा के मकान चाहे जिस भी लैंड पे हैं नहीं उतारने चाहिए। हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। गरीब आदमी, एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट है कि अगर आप झुग्गी झोपड़ी हटाएंगे, चाहे वो सरकारी लैंड, वो अभी महेश वर्मा कह रहे थे, अरे ये तो अवैध बना हुआ। एक मिनट सुनिए ना, मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं और दिल्ली का संदर्भ भी दे देता हूं, बिहार नहीं आएगा समझ में लोगों के। झुग्गी झोपड़ी, अभी महेश वर्मा ने कह दिया झुग्गी झोपड़ी गिरा रहे हैं, ये तो जी गलत। एक मिनट सुनिए ना कि ये तो अवैध है। अरे देखिए, अवैध है संदीप, ये सैनिक फार्म अवैध नहीं है, गिरेगा किसी का। सारे देश के बड़े नेता वहां पर अपने मकान बनाए बैठे हैं, चलेगा कभी बुलडोजर? देखिए संदीप जी, हाँ चलिए बताइए। सैनिक फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी वहां बना रखे हैं, ये भी बता दूं मैं। सुने नहीं रहे? सैनिक फॉर्म में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। और इवन बने हुए हैं, दिए तले अंधेरा हो रहा है, तक नहीं दी है, दिए तले अंधेरा हो रहा है। बड़ी बुलडोजर चलाती है बीजेपी, चला देना सैनिक फार्म में बुलडोजर। देखिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट मशीनरी में किस तरह से काम होता है, किस तरह से मिसयूज ऑफ पावर होता है, किस तरह से मिसयूज ऑफ लॉ होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बिहार, ये उगाही का भी एक तरीका है। बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में अब वो जमीन तैयार हो रही है, यहाँ चला देंगे बुलडोजर। बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में अब नई ऊर्जा के साथ डेवलपमेंट करनी है। अच्छा, और इस केस में ऊर्जा की कमी हो गई नीतीश कुमार में। आप उसको पॉलिटिकल न लीजिए। और मैं क्या लूं? नहीं, राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं हम। ये कंबाइन है, एनडीए की गवर्नमेंट है, इसीलिए हम कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्यों नहीं चलाया कभी? एनडीए की गवर्नमेंट है, प्लीज बाइंड। एनडीए की है? यस, एनडीए की। और नीतीश की सरकार नहीं है, ये साझा जिम्मेवारी है। नीतीश की सरकार नहीं है, बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। नीतीश की सरकार क्या मतलब?
ये उसमें नीतीश जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है, उपेंद्र ये कुशवाहा नीतीश सरकार नहीं है। एनडीए की सरकार। ओहो, अब नीरज इसलिए आप- कुमार, ये एनडीए की सरकार है, नीतीश सरकार नहीं है। आपकी तो छोटी सी वो भी- टिप्पणी चाहूंगा, एक सेकंड। ये क्या बात हुई? अरे एक मिनट रुकिए ना नीरज बाबू, बोलेंगे नीतीश सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है बिहार में। जी, नीतीश को तो हम लोग सब मानते हैं, एनडीए सरकार, नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार। नीतीश सरकार है कि तो एनडीए अपने सरकार बोलने है? का हमारा लहजा ही 20 है। साल तक तो हम नीतीश सरकार सुनते आए, कब बोले एनडीए सरकार? नहीं, भाई केंद्र में मोदी सरकार है ना, एनडीए सरकार थोड़ा है, सवाल मोदी सरकार है। आरजेडी से पूछते नहीं अब फिर आरजेडी पे आप हमेशा आरजेडी पे चले, बीजेपी से डरने लगे हैं क्या नीरज बाबू? आप हर चीज पे आरजेडी से पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं कि नीतीश सरकार है कि एनडीए सरकार? हम तो केंद्र में तो मोदी सरकार है। मैं वही डरने वाले पर ही आ रहा था जी। मैं डरने वाले पर ही आ रहा था। हाँ। नवल जी को जरा बताना चाह रहे थे हाँ। कि 20 वर्ष में एनडीए सरकार और नीतीश सरकार, यही दो यथार्थ रहा है। हाँ। हमारे गठबंधन के घटक बदले लेकिन कार्यक्रम नहीं बदले। नवल जी को अपडेट कर देते हैं, तौर तरीके इसका तो नाम बदल लिए गए। ना, उनका मार्केट सील तौर हुआ तरीके था तो बदल कारगिल गए, बाढ़ में, डॉक्टर सागर हमारे ही कह रहे राज्य हैं, में वो ऑपरेशन पहली मंगला रुकवा बार। दिया था, दूसरी बार जैसे ही खबर पहुंची नीतीश कुमार जी के पास, अब नहीं रुकेगा बुलडोजर अरे पर। मैं मूल सवाल पर आ रहा हूं जी। कि क्या बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए? क्या यह कूड़ेदान में डाल देना चाहिए? इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? ठीक तय हो है, जाए। अतिक्रमण, ये इलीगल कानून बना हुआ है। एंक्रोचमेंट बिहार लैंड 1956 के इंक्रोचमेंट कानून, एक्ट बना ठीक है हुआ ठीक है, 1956 उसको के रिव्यू कानून करने का आप का हवाला अधिकार दे है। रहे कोई हैं। भी- कन्हैया कोई भी बिल्लारी, जा कानून है 1956 का कानून है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो इसको बुलडोजर से जोड़कर जी योगी मॉडल आ गया, नीतीश की लकीर छोटी करने की कोशिश की जा रही है। ये खामखा की राजनीति है या इसमें बहुत सारे पेंच हैं? नहीं तो दिखता है भाई, अब नीतीश कुमार की सरकार नहीं है तो साफ बोल भी रहेंगे एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और एक तरह से कुछ दिन के बाद कहना कि भाजपा की सरकार है। और आपको बताऊं कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि जो राबड़ी देवी का मकान बंगला खाली कराया जा रहा है, उस नीतीश कुमार के ही लिए खाली कराया जाएगा, उसमें नीतीश कुमार को शिफ्ट किया जाएगा। नीतीश कुमार 6 महीना साल भर जितना दिन हो रहा है, उसके बाद उनको एक बड़ा बंगला, ये तो आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं। पुख्ता कोई आपके पास सबूत है, जानकारी है, या थोड़ी पतंगबाजी कर रहे हैं कन्हैया भाई? पतंगबाजी ने जो चर्चा है यही कि राबड़ी देवी का मकान खाली करके, देखिए एक बात तो सही है कि नीतीश कुमार अपना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो कांग्रेस के जो चुने गए, मैंने उनको अभी भी कसक है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में क्यों नहीं होगा। तो लोजपा, ये जो बसपा के जीते हैं उनको लाने की बात हो रही है, जो आईपी गुप्ता है उनको लाने की बात हो रही है। कांग्रेस के जो हमारे आप जो बात कह रहे हैं उसी में एक सवाल जोड़ रहे हैं। ईश्वर पूनिया चुरूवासी हैं, राजस्थान में रहते हैं, क्या नीतीश कुमार जी केवल डमी मुख्यमंत्री बनकर रह गए? कन्हैया आप ही से है सवाल। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है, अब मैंने पहले नहीं लगता था, लेकिन इधर जो मैं इसे बुलडोजर वाला आ गया। अरे यही बुलडोजर आप कह रहे हैं कि नहीं कि ये जो न्यायालय के आदेश पर ऐसा हो रहा है। अरे साहब, पूरा बिहार भर में कितना इंक्रोचमेंट है, ठिकाना है। ये 20 साल में ये सरकार जो है कई बार बोल नहीं, यहाँ पर महेश वर्मा भी अभी ये तर्क दे रहे थे, खुद दिल्ली में रहते हैं और मेरी बात मान जाएंगे। सबको विंडो में जरा दिखाइए, दिल्ली 70% दिल्ली अवैध है। कन्हैया बिल्लारी साहब, आपको ये जानकारी नहीं होगी, मुझे है ये जानकारी, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं महेश? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 70% दिल्ली पे चला दो ना बुलडोजर। नहीं, अवैध पे चला सकते हो, अभी कानून पढ़ दिया था। उसके लिए कानून बना हुआ है। AK वाजपेयी ने कानून पढ़ा, चलाइए ना बुलडोजर। स्पेशल बायलॉज कौन लाया? अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए स्पेशल बायलॉज। यस। तो ये बुलडोजर भी देख देख कर चलाए जाते हैं और इसमें राजनीतिक पुट अच्छा खासा अब दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं आप कन्हैया बिल्लारी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बताइए, पूरा 20 साल में कई बार इस सरकार ने कि बिहार में जितना भी सरकारी तालाब,
आहर, पोखर, जितना भी कब्जा है दबंगों ने, उसको हम लोग खाली करा लेंगे। कितना दिन में खाली कराएंगे? कितना खाली कराया? क्या करते हैं लोग और क्या क्या नहीं करते हैं। मैंने अभी खाद और बीज की जरूरत है, किसान बाप बाप कर रहे हैं, यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो 450, 500 में 267 रुपए का। वहां सोचना चाहिए। तो एक नहीं, हमारे एक दर्शक है, पटना वासी हैं कन्हैया भाई, उनका नाम भी कन्हैया कुमार है। वो कह रहे हैं बिहार में पहले से ही लोग बेरोजगार थे, बुलडोजर एक्शन से कुछ और लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। बिल्कुल बात थी सरकार नौकरी देने की, अब तो ये नौकरी ही छीन रहे हैं। माने बेरोजगारी, भाई गरीब आदमी, जहां भी बुलडोजर चलता है गरीब लोग जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी जो है पासवान समाज के जो लोग हैं नालंदा में हुए, देख रहे हैं दरभंगा में चल रहा है, समस्तीपुर में चल रहा है, मोतिहारी में चल रहा है। तो ये क्या है? नहीं, इसमें एक सवाल, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है। वीरेंद्र कुमार जाटव हैं दिल्ली वासी कन्हैया जी, वो कह रहे हैं अतिक्रमण पर प्रहार हो लेकिन गरीबों के रोजगार पर वार ना हो। मैं पूरी तरह से इनसे इत्तेफाक रखता हूं, अतिक्रमण की जगह नहीं है, उस पर भी प्रहार होना चाहिए, पर गरीब की रोजी रोटी ना जाए, उस पर वार ना हो। बिल्कुल यही चाहिए भी, इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा थोड़े, पहले जैसे बताया उन्होंने, करुणा सागर जी ने, ये नीतीश, या आप ही बताए, कोई बता रहा था कि नीतीश कुमार जी बर्दाश्त, पता नहीं नीतीश कुमार जी की जानकारी में है कि नहीं है। अब हमको कि भाई इस तरह की बातें होने, तो नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। लेकिन अब एक और बेहतरीन सवाल आया है, हमारे दर्शक गोपालगंज वासी हैं, बिहार में ही रहते हैं, पिंटू बाबा, प्रोफेसर संजय कुमार, वो कह रहे हैं यूपी में पेट्रोल डीजल का रेट बिहार से 10 रुपए सस्ता है, इसकी नकल करना संभव नहीं है क्या? योगी मॉडल की नकल कर रहे हैं। अगर बीजेपी वाले बिहार में पेट्रोल ही थोड़ा सा 10 रुपए कम कर दें। नहीं तो बिहार में रेवेन्यू के स्रोत क्या है? अगर पेट्रोल डीजल ही तो एक है जिसमें ये थोड़ा सा इनको रेवेन्यू आता है, और बाकी जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो तो बहुत लिमिटेड हैं। 59,000 से लेकर के और 60,000 के बीच में इनका अपना रेवेन्यू है। तो ये पेट्रोल डीजल तो सस्ता नहीं करेंगे। अब तो यही एक माध्यम बच गया है, जब से शराबबंदी बिहार में हुई है। शराब ठीक है, उसकी एक पैरेलल इकोनॉमी जरूर खड़ी हो गई है 50-60 हजार करोड़ का, लेकिन जो रेवेन्यू का एक स्रोत था वो तो बंद हो गया। एक और बेहतरीन सवाल, आज मैं दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, मेरा काम बहुत आसान कर रहे हैं, हरियाणा के ही हैं सुभाष चंद्र। वो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, बुलडोजर एक्शन को सुशासन और विकास का प्रतीक बना दिया गया है, ये हो रहा है, लोग तालियां बजाते हैं, अरे वाह बहुत कड़क सरकार है, जबकि यह प्रशासनिक और राजनीतिक विफलता का परिणाम है। यह तो आपका फेलियर है ना। अतिक्रमण कैसे हुआ, कैसे कब्जे हो रहे हैं, उस पर बुलडोजर चलाकर तालियां, अपनी विफलता पर तालियां बजवाती है क्या सरकार? तो विफलता तो है ही। पटना की बात मैं बता दे रहा हूं, यहां पहले लोग घर बनाते हैं, फिर सड़क बनती है, फिर सड़क टूटती है, फिर ड्रेनेज सिस्टम बनता है, फिर सड़क बनती है। तो अतिक्रमण, जिस समय वो व्यक्ति अतिक्रमण करते रहता है, उस समय म्युनिसिपलिटी के लोग या नगर निगम के लोग क्या करते रहते हैं भाई? उनकी नजर वहां नहीं जाती है। तो अतिक्रमण पहले करने देते हैं, फिर अतिक्रमणकारियों पर कहते हैं कि भाई तुमको हम बुलडोजर के माध्यम से या जेसीबी जो सब दीजिए, अब उनको हटाते हैं। तो बिल्कुल अभी आप बात कर रहे थे कि 400 लोगों का आइडेंटिफाई किया गया है, 65 लोगों को कोर्ट से सहमति भी मिल गई है कि हाँ इनकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हैं। अब उसकी संख्या हो गई है 1700। ये 1700 माफिया, चाहे वो शराब माफिया हो, भूमि माफिया हो, बालू माफिया हो, जो माफिया हो, ये माफिया पनपे कैसे, इनको पनपने का मौका कैसे दिया? एक और सवाल आ रहा है, ये पिछला सवाल लीजिए, पर अंकुश वो ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस समय असली सीएम कौन है बिहार का? बुलडोजर किसके इशारे पर चल रहा है? इससे नीतीश कुमार सहमत हैं या नहीं? या दरअसल योगी मॉडल को बिहार में लाकर नीतीश की विरासत से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, या दूसरे तरीके से कहूं नीतीश को कमतर करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, देखिए, इसमें कहीं ना कहीं से सुपर इम्पोज करने की कोशिश तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। अब वो सहमति नीतीश कुमार जी की है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है। नीतीश कुमार जी इस तरह के मॉडल में विश्वास नहीं करते हैं कि ठीक है वो अतिक्रमणकारी हों
या माफिया हों, उनको कानूनी तरीके से नहीं, ही हम उनको सिर्फ सजा अतिक्रमणकारी और दिलाएंगे। जो माफियाओं इनकी पर थोड़ा, वस्तु ये जो है, कार्रवाई हो रही है माफिया पर नहीं हुई। आज की जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं इसमें तो गरीब भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मॉल भी है, जैसा कह रहे थे महेश वर्मा। ये यकायक बुलडोजर चलना, इसे आप क्या देखते हैं? इसमें राजनीतिक संदेश क्या है प्रोफेसर साहब? सीधा सवाल। नहीं, देखिए, नहीं, राजनीतिक संदेश साफ है कि मॉल है एक पार्ट, लेकिन इस ठंड के मौसम में वो गरीब भी हैं जिनके पास सड़क के अलावा रोजगार का और कहीं कोई साधन नहीं है, जहां वो झोपड़ियां डाल करके, ठीक है अतिक्रमण ही किए हुए हैं, लेकिन वो अपने 5 परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। इस बात को भी समझनी होगी। नीतीश कुमार इस मामले में थोड़ा बड़ा दिल दिखाने वाले व्यक्ति थे कि जब तक उनको कहीं शिफ्ट नहीं कर दिया जाएगा, रैन बसेरा बनाया गया था ना पटना में, कोई तो मतलब अब बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है नहीं, नया नारा हो गया है, बिहार में बहार है, आई बुलडोजर वाली सरकार है। आखिरी सवाल प्रोफेसर संजय कुमार। भाई, तो मैं तो कह रहा हूं कि बुलडोजर की सरकार किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। आप भय पैदा कर करके किसी भी सिस्टम को स्मूथ नहीं बना सकते हैं। इसलिए अगर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि हम कोई मॉडल ला करके बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को, बिहार के अतिक्रमणकारियों को एक सिस्टम के तहत कर देंगे, ऐसा मुझे संभव दिखता नहीं है। हाँ, एक इम्पोज करने की कोशिश हो सकती है कि भाई हम आए हैं तो एक इम्पोज करने की कोशिश तो इसमें राजनीतिक विरासत की भी लड़ाई होगी, इसमें छवि भी है, सुपर इम्पोज जो शब्द आपने इस्तेमाल किया वो करने की भी कोशिश हो रही है। एक नई बयार भी बह रही है क्या बिहार में राजनीति की? आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।